नमस्कार, अनस्टॉपेबल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के लास्ट पार्ट को। तो आइए देखते हैं कि जिस किताब से हमने लोगों को प्रभावित करने के और दोस्त बनाने के इतने तरीके सीखे, उसके आखिरी पार्ट में हमारे लिए क्या है। तो शुरुआत करते हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के आखिरी पार्ट की। हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस। हमें अक्सर सिखाया जाता है कि कोई भी बात बोलने से पहले सोचना चाहिए, पर हम क्यों सोचें? क्योंकि एक बार मुंह से निकले हुए लफ्ज वापस नहीं लिए जाते और जो बात हम कहते हैं, जिस तरीके से कहते हैं, वो हमारी सोच दर्शाता है। तो देख लेते हैं वो 9 तरीके जिससे लोगों की नाराजगी हमसे कोसों दूर रहे। प्रिंसिपल नंबर 1, बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट एप्रिसिएशन। अगर हमें किसी के काम में कोई गलती दिखती है तो ये बात उसके मुंह पे साफ साफ कहनी उसे नाराज कर जाएगी। और किताब के आखिरी पार्ट में हम यही तो सीख रहे हैं कि बिना नाराज किए अपनी बात कैसे रखें। इस प्रिंसिपल में बताया गया है कि शुरुआत आपको तारीफ से करनी है, जिसके बाद आप उन्हें उनकी गलती बता सकते हैं, क्योंकि तारीफ के बाद गलती निकालना उतना नहीं चुभेगा जितना डायरेक्टली किसी की गलती निकालना या उसे पॉइंट आउट करना। प्रिंसिपल नंबर 2, हाउ टू क्रिटिसाइज एंड नॉट टू बी हेटेड फॉर इट। कैसे आलोचना करें और बदले में उसके लिए नफरत भी ना पाएं। नामुमकिन लगता है, लेकिन है नहीं। एक बार चार्ल्स श्वाब अपनी स्टील मिल्स के दौरे पर थे। वहां उन्होंने देखा कि उनके कुछ एम्प्लॉयज स्मोकिंग कर रहे हैं, और वो भी वहां जहां नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा है। आप अगर उनकी जगह होते तो क्या करते? शायद उस बोर्ड की ओर इशारा करते कि क्या आप ये बोर्ड नहीं पढ़ सकते। पर चार्ल्स ने एक अलग तरकीब अपनाई। वो उन लोगों के पास गए, सबके पास जाकर एक एक सिगार थमा दी और कहा कि मैं सराहना करूंगा अगर आप बाहर जाके पिएंगे। सबको पता था कि उन्होंने रूल तोड़ा है, और इस तरह चार्ल्स ने अपनी बात भी कह दी बगैर किसी के दिल में अपने लिए नफरत पैदा किए। प्रिंसिपल नंबर 3, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स फर्स्ट। गलतियां इंसान के वजूद का हिस्सा हैं। किसी दूसरे को उसकी गलती का एहसास कराते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि हमने भी ना जाने कितनी गलतियां की हैं। तो अगर हमें किसी को उनकी गलती बतानी है तो बात इस तरह की जाए कि गलतियां तो मैंने भी बहुत करी हैं, मैं तुम्हें क्रिटिसाइज करने वाला कौन होता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता अगर ये काम इस तरीके से किया जाता तो और बेहतर हो सकता था। प्रिंसिपल नंबर 4, आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। दूसरों में खामियां निकालना, उन्हें ऑर्डर्स देते रहना किसी को पसंद नहीं आता। सख्ताई से ऑर्डर्स फॉलो कराना एक बेवकूफ़ी है, और वो भी तब जब ये काम दूसरे तरीके से भी हो सकता है। वो ऐसे कि जब ऑर्डर्स देने के बजाय आप उनसे किसी मामले में उनकी राय पूछेंगे, जैसे कहें कि क्या आपको लगता है कि ये काम करेगा, और उन्हें काम उनके तरीके से ही करने दें और अपनी गलतियों से सीखने दें। प्रिंसिपल नंबर 5, लेट द अदर पर्सन सेव फेस। हम दूसरों की गलतियां निकालने, उन्हें धमकाने और क्रिटिसाइज करने में इतने खो जाते हैं कि उनकी प्राइड को उससे क्या ठेस पहुंचेगी ये सोचना भी गवारा नहीं करते। बहुत ही कम लोग हैं जो दूसरों की फीलिंग्स की कदर करते हैं, उनके इमोशंस को समझते हैं। और आजकल सोशल मीडिया के दौर में तो ये खास तौर पर देख रहे हैं। मान लीजिए किसी से कोई गलती होती है या किसी के साथ कोई हादसा पेश आता है, जो भीड़ जुटी होती है उसमें मदद करने वाले कम और हाथ में फ़ोन लिए तस्वीरें बनाने वाले ज़्यादा होते हैं। सरेआम गलतियाँ जाहिर करना और बदनाम करना, हर आम इंसान यही करता है। तो आप थोड़ा खास बनकर लोगों के बारे में सोचिए। Principle number 6, praise the slightest improvement and praise every improvement. Be hearty in your approbation and lavish in your praise. जब हम किसी के काम में थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट देखते हैं तो हमें प्रेज करने से नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि आपकी की हुई थोड़ी सी प्रेज उन्हें और बेहतर काम करने के लिए एनकरेज करती है। प्रिंसिपल नंबर 7, गिव द अदर पर्सन अ फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू। जब भी आप किसी से कोई काम कराना चाहें, कोई भी पर्टिकुलर टास्क, तो उसे ये बता दें कि वो इस काम में पहले से ही कितना माहिर है।
और अभी आप उसके काम में पहले के मुकाबले ज़्यादा कमी देख रहे हैं और अब आप उसका काम उतना ही बेहतर चाहते हैं जितना कि वो पहले किया करता था। प्रिंसिपल नंबर 8, यूज़ एनकरेजमेंट, मेक द फॉल्ट सीम ईजी टू करेक्ट। प्रोत्साहन का इस्तेमाल कीजिए। अगर हम किसी को भी कहें कि वो बेकार है, बेअकल है, नाकारा है, तो अगर इम्प्रूवमेंट की थोड़ी सी भी गुंजाइश बची होगी, ऐसा कहकर हम उसे भी ख़त्म कर देंगे। हमें इसका उल्टा करना चाहिए। सामने वाले को बताएं कि ये काम तो तुम बहुत आसानी से कर लोगे और मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा यकीन है। प्रिंसिपल नंबर 9, मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग द थिंग्स यू सजेस्ट। जो काम आप दूसरे से कराना चाहते हैं उसे उसके लिए खुशी महसूस कराइए। एक एम्प्लॉय जिसकी ड्यूटी थी कि वो शेल्फ्स पर प्रॉपर प्राइस टैग्स लगाए, वो ये काम ठीक से नहीं करती थी, जिसकी वजह से आए दिन लोगों में कन्फ्यूजन बनी रहती थी। तब उन्हें वहाँ के प्राइस टैग पोस्टिंग का सुपरवाइज़र बना दिया गया और उसके बाद उसने अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाई। इस वीडियो के साथ हमने डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पूरी कर ली है और लोगों से कैसे बात करें इसके बहुत तरीके सीखे, जिन्हें हम अपनाएं तो हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब हम अगली वीडियो के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।